हाय मैथ एंथुजियास्ट्स। आज का हमारा जो आई सुपर सॉल्वर है वो परसेंटेज ऑफ परसेंटेजेस टॉपिक के ऊपर है। सो क्वेश्चन क्या है, 1% ऑफ 5% ऑफ 10% ऑफ 20% ऑफ 30% ऑफ 40% ऑफ 1 लाख। अभी इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको ओलंपियाड हो गया, आईपीएम हो गया या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, उनमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस बार बार दिखते रहते हैं। अभी ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, इनको आराम से स्कोर किया जा सकता है। तो हमें अगर टेक्निक पता है, हमें अगर उसको क्विक वे में करने का अगर प्रोसीजर मालूम है, तो हमें पूरे मार्क्स भी मिलेंगे और हमारा प्रेशियस टाइम भी सेव होगा। तो आज हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सीखने वाले हैं, दो तरीके से सॉल्व करने वाले हैं और दोनों तरीके हम सीखने वाले हैं। मेरा नाम नितिन चौहान है। आई एम मैथ ट्यूटर एंड मेंटोर एट iMinds Academy and our objective is to make math interesting। तो आज मेरे साथ चलिए फिर से मैथ्स को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अभी आप एक काम कीजिए, आप इस वीडियो को यहाँ पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाए, उसके बाद आप इस वीडियो को वापस पॉज बटन दबाकर शुरू कर देना और बाकी का वीडियो देख लेना। सो नाउ यू पॉज द वीडियो। Okay, so before we get on to the solution of this I super solver, हम कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं। So पहले परसेंटेज क्या है? परसेंटेज is basically any number, if I have to put it in a very raw form, any number upon 100 is called percentage। ठीक है ना? So कोई भी नंबर उसको 100 के फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो वो परसेंटेज गिना जाएगा। जैसे कि अगर मुझे 5% लिखना है तो 5% इज नथिंग बट 5/100। अगर मुझे 20% लिखना है तो मैं उसको कैसे लिखूंगा फ्रैक्शन फॉर्म में, 20/100। और 100% को कैसे लिखेंगे, 100% विल बी 100/100। जैसे कि मार्क्स मिलते हैं ना 100/100 एग्जाम में, तो हम बोलते हैं कि 100% मार्क्स मिले, तो ये 100/100 है। उसी तरह से अगर 200% करना है तो वो हो जाएगा 200/100। ठीक है, सो ये हो गया बेसिक अबाउट परसेंटेजेस। परसेंटेज का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये जो आप सिंबल देखते हैं ना परसेंटेज का, ये परसेंटेज का सिंबल, इसका एक्चुअली एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो ये है। ये एक लाइन ऐसे आएगी और दो जीरो बनेंगे, दो सर्कल्स बनेंगे। सो ये एक्चुअली जो लाइन है ये 1 को रिप्रेजेंट करता है और ये जो है ये एक सर्कल, ये एक जीरो को रिप्रेजेंट करता है और ये दूसरा जो सर्कल है ये दूसरे जीरो को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्चुअली ये 100 को इस तरह से सिंबल बना दिया। आजकल हम उसको क्विक वे में दो डॉट्स रख के करते हैं, बट एक्चुअली वो दो सर्कल्स हैं। ठीक है, सो नाउ विद दिस प्रीमाइस लेट अस नाउ अंडरस्टैंड फ्यू इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस जो हमें बहुत जल्दी आने चाहिए। उसके परसेंटेजेस निकालने में हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो वो कौन से वाले हैं? वो है, एक तो 10% है, 10% हमें सीखना है और 1% हम सीखेंगे। सो 10% सीखने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर का 10% निकालना है। सपोज मुझे 5000 का 10% निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे राइट से लेफ्ट में मेरी जर्नी शुरू होगी और एक डिजिट के बाद 10% के लिए हमें एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो डेसिमल पॉइंट कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। इसका इस तरह से नहीं, एक सेकेंड, इस 5000 का 10% जो है वो 500.0 बनेगा। उसी तरह से 10% सपोज मुझे 4765 का मुझे 10% करना है, तो मुझे जर्नी कहाँ से करनी है, जर्नी मुझे करनी है लेफ्ट टू राइट। और कितने स्पेसेस मुझे चलना है, एक डिजिट छोड़ के मुझे उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो मेरा डेसिमल पॉइंट लग जाएगा 6 और 5 के बीच में, तो ये हो गया 476.5। सो 10% अगर निकालना हो
किसी भी नंबर का अगर 10% निकालना है तो आपको क्या करना है, लेफ्ट टू राइट आना है, एक डिजिट छोड़ के वहां पॉइंट करना है और वो आपका 10% हो जाएगा। अब उसी तरह से 1% भी बनेगा। 1% के लिए हम क्या करेंगे, यही 5000 लेते हैं, ठीक है। अब 5000 को मुझे 1% चाहिए, तो यहां भी जर्नी राइट टू लेफ्ट ही होगी, बट यहाँ हम 2 स्पेसेस 2 डिजिट्स मूव करेंगे और उसके बाद हम एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो 2 डिजिट्स के बाद हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ बीच में आएगा, तो इसका मतलब ये हो जाता है 50.00। सो 1% ऑफ 5000 इज 50.00। उसी तरह से 4765 का 1% क्या होगा, हम वापस राइट टू लेफ्ट जाएंगे और 2 डिजिट हम ट्रैवल करेंगे और 7 और 6 के बीच में एक हम पॉइंट डालेंगे। सो वो हो जाता है 47.65। सो अभी हमें ये पता चल गया कि 10% हमें किस तरह से निकालना है और 1% हमें कैसे निकालना है क्विक वे में। ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। अभी हम चले जाते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। सो क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को हम नीचे कॉपी कर लेते हैं, एक सेकेंड ना, इस क्वेश्चन को हम नीचे ले लेते हैं। ये क्वेश्चन आ गया इधर, ठीक है। अभी हमारा ये क्वेश्चन ये है। अभी हमें चलना है, नीचे से हम चलेंगे ऊपर की तरफ, यहां से हम ऊपर की तरफ ट्रैवल करेंगे। सो सबसे पहला जो है वो हमें इसका हमें 40% निकालना है। तो कैसे करेंगे 40%, पहले आप ऐसे 10% निकालेंगे। 1 लाख का 10% क्या होगा, ऑफ 1 लाख, 1 2 3 4 5 0, राइट। सो 10% के लिए जैसे हमने सीखा, हमें लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट हमें ट्रैवल करना है, राइट टू लेफ्ट। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आपको राइट टू लेफ्ट जाना है। सो नाउ, ये क्यों बार बार आ रहा है, हाँ। सो नाउ दिस, ये यहां से हमको एक ही डिजिट ट्रैवल करना है, मतलब यहां पॉइंट लगेगा। तो ये हो गया 10,000, यहां पॉइंट आ गया, मतलब ये 10,000 हो गया। अब 10% इसका 10,000 है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 40%। तो 10% अगर 10,000 है तो 40% क्या होगा, इसका इस वैल्यू का मल्टीप्लाइड बाय 4, है ना। 10% 10,000 है तो 40% विल बी 4 टाइम्स ऑफ 10,000। सो 10,000 इंटू 4 इक्वल्स टू 40,000। तो हमें अभी मिल गया हमें 40% ऑफ 1 लाख। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहां चली जाएगी, यहां। सो ये बन जाता है अपना 30% ऑफ 40,000। अभी हमें इसका 40,000 40,000 30% ऑफ 40,000 निकालना है। तो अभी हम आएंगे वापस नीचे, यहां लिख लें, ओके। सो 30% ऑफ 40,000। अब सेम तरीका अपनाएंगे, हम क्या करेंगे, 40,000 लिखेंगे, पहले हम 10% निकालेंगे। 10% के लिए हमें डेसिमल पॉइंट यहाँ रखना है, तो क्या हो गया, 10% हो गया 4,000, राइट। तो अगर 10% 4,000 है, अगर 10% 4,000 है तो 30% क्या होगा, 30% विल बी 3 टाइम्स ऑफ 10%, दैट इज 4,000 इंटू 3, 4,000 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12,000, राइट। तो अभी ये 12,000 कहाँ जाके बैठेगा, ये चला जाएगा इधर, यहाँ हमें वैल्यू आ गई है, ये इधर आएगा। सो ये अभी हमको यहाँ का पता क्या करना है, हमको यहाँ का ये इसका 12,000 का 20% निकालना। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा 20% ऑफ 12,000। सो इसको वापस हम यहाँ ले लेते हैं, चलो इसको हम यहाँ ले लेते हैं, है ना। सो अभी 20% ऑफ 12,000। सो वापस 10% क्या होगा, 10% इसका
1200 हो जाएगा और 20% क्या होगा, 20% विल बी इक्वल टू 2400। अब ये वैल्यू जाके कहाँ बैठेगी, ये वैल्यू जाके बैठेगी यहाँ। सो ये अभी हमको 2400 यहाँ लिखेंगे, इसका 10% निकालना है और 10% तो हमें इजीली मालूम है। 2400 का 10% क्या होगा, 240 है ना। हमने क्या किया, ये राइट हैंड साइड से हम आए तो यहाँ डेसिमल पॉइंट इन दो जीरो के बीच में बैठेगा, तो 10% इसका हो गया 240। अभी हमें इसी वैल्यू को 5% निकालना है, इसका 5% ऑफ 240। चलो ये मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ ताकि यहाँ स्पेस नहीं है, तो आई विल जस्ट राइट डाउन हियर 5% ऑफ 240। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन वी विल गो विद द सेम मेथड। पहले 10% निकालेंगे, 10% इज इक्वल टू 24.0। अगर 10% 24.0 है तो 5% उसका आधा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 12। तो हमें अभी क्या मिला, 12 मिल गया। यहाँ तक आ गए हम, इस 5% भी हमने निकाल दिया। अभी हमें फाइनली इसको ले जाना है और इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। सो ये हमारा फाइनल हो जाएगा। हमें 1% ऑफ 12 निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट 1% ऑफ 12। तो 1% ऑफ 12 हम कैसे निकालेंगे, इसको हम यहाँ ले लेते हैं, 1% ऑफ 12। सो जैसे हमने क्या सीखा था, 12 यहाँ लिखेंगे। अब 1% निकालने के लिए 10% के लिए हम एक डिजिट ट्रैवल करते हैं, 10% के लिए हम एक डिजिट ट्रैवल करते हैं, 1% के लिए हम क्या करते हैं, 2 डिजिट ट्रैवल करेंगे। तो इसका 2 डिजिट अगर ट्रैवल करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.12। सो देयरफॉर आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 0.12। तो ये एक मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम ये ऑल्टरनेट मेथड हम ऐसे लिख लेते हैं, ऑल्टरनेट मेथड। अब हम क्या करेंगे, इन सब फ्रैक्शंस को, इन सब परसेंटेजेस को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। सो 1% इज 1/100 इंटू ऑफ लिखा है ना। ऑफ का मीनिंग हमेशा मल्टीप्लीकेशन होता है। ये ऑफ मतलब इट इज ऑलवेज ट्रीटेड टू बी एज मल्टीप्लीकेशन। सो 1% ऑफ, 5% ऑफ, 10% ऑफ, ऐसे करके। तो 1% को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं, बस इस बार हम फ्रैक्शन से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 1% is nothing but 1/100 of 5%. So 5/100 of 10%, that is 10/100 of 20%, that is 20/100 of 30%, that is 30/100 of 40%, है ना। जगह कम पड़ रही है तो हम क्या करेंगे, इसको एक सेकेंड, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं। ठीक है, ये छोटा हो गया, इंटू 1 लाख। इसको थोड़ा मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेता हूं ताकि हमें क्लियरली दिखे। ये हो गया इतना। अभी हम, ये सब मल्टीप्लिकेशन है, फ्रैक्शंस हैं, सो वी कैन सिंप्लीफाई। न्यूमरेटर ले लो, डिनोमिनेटर ले लो और जीरो जीरो जितने हो सकते उतने कैंसिल कर लेते हैं। तो अभी हम इसको कैंसिलेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ कितने जीरो है, 2 जीरो यहाँ गए, ये 2 जीरो गए, फिर और 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, ये 1 जीरो गया, इसका 1 जीरो गया। अभी ये 1 जीरो गया, ये 1 जीरो गया, ये 1 जीरो गया, यहाँ 1 जीरो गया, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर एक यहाँ, एक यहाँ। अभी हमारे पास और जीरोस न्यूमरेटर में नहीं है। अभी न्यूमरेटर में क्या बन रहा है, क्या रह रहा है, what are we left with, 1 into 5 into 1 into 2 into 3 into 4 into 1, राइट। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा, 100 इंटू, देखो डिनोमिनेटर में 100 और 10, बाकी ये जीरो गया, ये सब चले गए, ये सब निकल गए। सो 100 इंटू 10 विच इज 1000। सो ये 1000 रह गया। अभी इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे
So 1 into 5, 5, 5 ones are 5, again 5, 5 twos are 10, 10 threes are 30, 30 fours are 120. तो ये आ जाएगा 120 अपॉन 1000. अब ये 0 0 गया, अब 12 अपॉन 100. सो यहाँ हम आई माइंड्स में क्या करते हैं, हम जैसे ये सिचुएशन आती है तो हम एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं बच्चों को, MR/DL. सो ये इसका फुल फॉर्म क्या है, मल्टीप्लिकेशन राइट डिवीजन लेफ्ट. मल्टीप्लिकेशन राइट, MR का मीनिंग है मल्टीप्लिकेशन राइट और डिवीजन लेफ्ट. तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ डिवीजन हो रहा है. डिवीजन हो रहा है इसका मतलब क्या है, डेसिमल पॉइंट जो भी है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रैवल करेगा. डी के साथ L है ना, तो वो लेफ्ट ट्रैवल करेगा. अगर मैं मल्टीप्लाई करना था, मुझे अगर करना हो किसी भी डेसिमल नंबर को, तो मेरा डेसिमल पॉइंट कहाँ ट्रैवल करेगा, राइट में. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम आई माइंड्स में इसको हम फॉलो करते हैं. तो अभी हमें डिवीजन करना है. डिवीजन करना है मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले तो 12 को हम एक डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं. 12.0 ऐसे लिख दिया हमने और इसको हमने बाय 100 कर दिया. अब MRDL में क्या होगा, ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट ट्रैवल करेगा, इस तरफ ट्रैवल करेगा. अभी कितने स्पेसेस ट्रैवल करेगा, नीचे कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं. तो ये डेसिमल पॉइंट 2 जीरो ट्रैवल करेगा, 2 डिजिट के बाद ये डेसिमल पॉइंट यहाँ आ जाएगा. आई एम रिपीटिंग अगेन, डिवीजन लेफ्ट. डिवीजन लेफ्ट मीन्स decimal point will travel towards left, and how many places it will travel, it will travel equal to the number of zeros in the denominator. So there are 2 zeros, so this decimal point will travel by 2 places towards its left. So when it travels from here to 2 places, it will come and sit here. So our answer will be 0.12. So this is our final answer. We got the same answer. This is our, one second, let me give a red color to it. So this is our final answer. We have reached here, and here also we got the same answer, 0.12. So now this completes our percentage of percentages topic. I hope you liked the question, you liked the detailed explanation. See, any concept if you want to learn, you learn from the foundation, from the basic. रूट में जाके उसको समझो, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा, उसका जो अंडरस्टैंडिंग होगा उस कॉन्सेप्ट का दिमाग में, वो बड़ा स्ट्रांग होगा. वो जब आप आगे जाओगे, नाउ यू आर इन 4th and 5th स्टैंडर्ड, विच इज रिलेटिवली अ लोअर स्टैंडर्ड. जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे, तब आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स आप सीख रहे हो, ये आपको बहुत मदद करेगा, है ना. तो ऑलवेज पे लॉट ऑफ अटेंशन, लॉट ऑफ फोकस ऑन द फाउंडेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स. रूट्स में जाइए. So this is all for today, and till I come back with a new iSuperSolver with a new explanation. Bye till then. Good day. Thank you.